हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजिल। आज की वीडियो जो मैंने कल वीडियो बनाया था जिसके बारे में मैंने आपको करंट सिनेरियो ऑफ क्यूबिक बताया था, जिसमें इन्वेस्टिगेशन हुई थी और बहुत पैनिक क्रिएट हुआ था क्योंकि 6 कॉलेजेस जो हैं क्यूबिक की वो CAQ में सस्पेंशन आ चुका है, मतलब सस्पेंशन इन CAQ। और ये बहुत ही बड़े पैनिक और बिग न्यूज़ थी क्योंकि वो स्टूडेंट्स घबरा चुके थे जिनका AIP आ चुका था इन कॉलेजेस से रिलेटेड, और जिन्होंने बाहर जाना था, फाइल इन प्रोसेस थी। तो ये भी बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो वहाँ पे ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं तो ये भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये 3 लोगों की अरेस्ट हुआ है क्योंकि वो मल प्रैक्टिस कर रहे थे इन कॉलेजेस में, मतलब गलत प्रैक्टिस कर रहे थे, बच्चों को रिफंड नहीं दे रहे थे। और एक बात और कि ये जो सारा प्रोसेस था ये बिजनेस बना दिया था इन्होंने एजुकेशन का। तो जो उनकी कनाडा की जो मेन एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने इसकी इन्वेस्टिगेशन की और इनके CAQs जो थे वो सस्पेंड कर दिए। यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर दूँ, CAQ जो सस्पेंड किए हैं वे फ्यूचर एप्लीकेशन के लिए किए हैं। तो जो जिनका अभी प्रोसेस में है, तो ये क्वेश्चन भी आया था कि क्या जो कनाडा कॉलेज है या उसके रिलेटेड बाकी कॉलेजेस है, क्या उनके CAQ भी सस्पेंड कर दिए गए हैं या फिर उनमें भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है। तो इसमें मैं आपको क्लैरिफाई करने वाली हूँ कि अभी तक जो उनकी क्यूबिक की गवर्नमेंट है उन्होंने 3 लोगों को अरेस्ट किया है और उसके रिलेटेड सिर्फ 6 कॉलेज थे, जिसमें मैट्रिक्स कॉलेज आता था जो कि बहुत फेमस है, CJEP आता था जिसकी ब्रांच मैट्रिक्स के साथ जुड़ी हुई है, या फिर M कॉलेज आता था, और इसके रिलेटेड 3 कॉलेज मैंने आपको और बताए थे। अभी तक जो करंट सिनेरियो है वो सिर्फ इन 6 कॉलेजेस का नाम लेकर आ रही है कि इनमें जो है वो प्रैक्टिसिंग बंद करवा दी की है, CAQ एक बार बंद करा दी की है। ये शायद कोविड के कारण ये बवंडर किया गया है कि जो गवर्नमेंट है वो कोविड में बिजी है, तो इसमें हम अपना बिजनेस जो है वो स्ट्राइक अप कर देते हैं। तो इन्होंने जो भी उनके रीजंस है वो बाद की बात है, हमें कुछ नहीं मालूम। बट हाँ, ये बात मैं क्लियर करने वाली हूँ कि अभी ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है, इसके आगे जाके क्या रिजल्ट्स होंगे वी नेवर नो। कि जो उनकी गाइडलाइंस आएंगी या उनकी न्यूज़ आएगी उसके रिलेटेड ही हम आगे बता सकते हैं कि क्या होने वाला है या नहीं होने वाला है। यहाँ पे क्वेश्चन आया था बच्चों का कि हमारा जो है वो AIP आ चुका है या फिर हमारी फाइल जो है एम्बेसी में थी, तो हम क्या करें। तो अभी उनको मैं सिर्फ इतना कहने वाली हूँ, जिनकी AIP आ चुकी थी या जिन्होंने डेफर करना था या फिर जिनकी फ़ाइल प्रोसेस में थी और वीज़ा 1-1.5 महीने या 2 महीने में आने वाला था, आपका भी एक अलग से प्रोसेस होगा। वो फर्दर जो गाइडलाइंस आएगी उसके बारे में तब आपको पता चलेगा, अभी कहना कुछ मुश्किल है। बट मैं आपको यहाँ पे एक बात समझाना चाहती हूँ कि अगर आप फाइल विड्रॉ करने की सोच रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि अगर आप विड्रॉ करोगे तो आपको फाइल जो है वो दोबारा से लगानी पड़ेगी, तो आप 0 से स्टार्ट करोगे, मतलब सारा प्रोसेस आपका दोबारा रीस्टार्ट हो जाएगा। वही फिर आपका प्रोसेसिंग टाइम, फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आपकी फ़ाइल जो है अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है और अभी तक कोई उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने की इन्वेस्टिगेशन आई है, कोई उनका अभी गिल्ट सेशन नहीं आया है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो जब तक वहाँ से कुछ नहीं आता, प्लीज़ आप अपनी फ़ाइल के साथ कोई छेड़खानी मत करें। क्या पता उसका पॉजिटिव हो या नेगेटिव इम्पैक्ट हो, या अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट हो और वहाँ से आपने अपनी फ़ाइल विड्रॉ की हो, तो ये टोटली आपका लॉस है, किसी का लॉस नहीं है। और यहाँ पे एक बात मैं और करना चाहूँगी, जो ये इन्वेस्टिगेशन है इसके पॉजिटिव और नेगेटिव जैसे मैंने बताया दोनों ही साइड हो सकते हैं। तो अभी पैनिक क्रिएट मत करें, क्योंकि ये अभी तक उनके कॉलेजेस पे आई है। अभी तक स्टूडेंट्स का क्या लॉस होगा या नहीं होगा ये गवर्नमेंट ने अभी तक मेंशन नहीं किया है। और एक बात और, जब आपका जिसने अभी ये क्यों लगाना था, सिर्फ उनके ही जो फाइल्स हैं वो अफेक्ट होंगी। जिनकी प्रेजेंट थी, लग चुकी है या लगी हुई थी, उनके बारे में अभी कुछ मेंशन नहीं हुआ है। तो वो स्टूडेंट्स तो फ़िलहाल के लिए बेफिक्र हो जाएं। और
जिनका जो DLI लिस्ट है, कहीं कॉलेज के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एक बार आप चेक कर लें कि क्या उसका DLI लाइसेंस जो है वो तो इसके बीच में नहीं आ रहा है, इन्वेस्टिगेशन के बीच में नहीं आ रहा, कि कहीं आप फिर से डेफर करें या कहीं और अपना स्विच करें और एनी हाउ उसके साथ ही इंटरलिंक कर जाए तो आपका उसमें भी प्रॉब्लम है। तो फ़िलहाल के लिए आप वेट करें। और ये सीरियस वार्निंग है, क्योंकि जो बच्चे यहाँ से जाने वाले थे या जा रहे हैं या वहाँ पे हैं, तो इतना घबराइए मत प्लीज़। मैं आपको फिर से ये कहूँगी, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। और जिनके हाथ में अभी फ़ाइल है, जिन्होंने लगानी थी, प्लीज़ वो प्रिकॉशंस ले लें कि आपके पास तो टाइम है। आप अपनी फ़ाइल के साथ कुछ ऐसा मत कर देना, जो जिनका हो चुका है उनका तो अभी गाइडलाइंस के ऊपर ही डिपेंड है, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है। पर जो लगाने वाले थे, आप पहले ही अपना जो है स्विच कर लीजिए, अपनी लिस्ट वगैरह चेक कर लीजिए, चाहे आप अपने एजेंट्स को कहें या कंसल्टेंट को कहें, वो आपकी ज़िम्मेदारी है। और आपका अगर जिनका होल्ड पे है, अगर आपका वीज़ा आ गया तो ओके है, अगर नहीं आया, रिजेक्शन आता है, तो बिना डर के अपना रिफ़ंड लीजिए, क्योंकि उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, वो कॉलेज वालों की है, तो वो आपको रिफ़ंड ज़रूर देंगे। और अपना कॉलेज जो है, फिर मैं आपको कहूँगी कि चेंज कर लीजिए या स्विच कर लीजिए। एकदम वास्ट डिसीज़न मत लें। क्या मतलब डिसीज़न कई बार ऐसे हो जाते हैं कि हम विड्रॉल करा लिया और वहाँ से कुछ और आ गया, तो वास्ट डिसीज़न मत लें। अभी भी चांस है, प्लीज़ अपनी फ़ाइल को प्रिकॉशन करें। और लास्ट में मैं आपको ये कहूँगी कि कनाडा गवर्नमेंट ने एक और रेगुलेशन निकाली है। वो रेगुलेशन ये निकाली है कि जो वहाँ पे कंसल्टेंट्स हैं, जो लोकल कंसल्टेंट्स हैं और जो इंस्टीट्यूशन है या फिर कॉलेज है, उनको अभी सारे प्लस सारे कॉलेज और इंस्टीट्यूशन हैं, उनको लाइसेंस के थ्रू, रेगुलेशन के थ्रू काम करना पड़ेगा। अभी जो भी है, अभी सब लाइसेंस नंबर लगेगा, जो कि क्यूबेक में फ़िलहाल अभी रिलैक्सेशन चल रही थी, तो लास्ट में उन्होंने, गवर्नमेंट ने यही कहा है कि इंस्टीट्यूशन ही है या फिर कॉलेजेस हैं या फिर वहाँ के लोकल कंसल्टेंट है, सबके लाइसेंस लगेंगे। तो फ़िलहाल के लिए यही गाइडलाइंस हैं। प्लीज़ डू नॉट पैनिक, अभी इतना कोई बवंडर नहीं हुआ है, सिर्फ उनकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है। तो अगर आपने इसी तरह की कुछ और इन्फॉर्मेशन के बारे में कोई क्वेरी करनी है, आप हमें गिवन नंबर पे बिना डर के, बिना कोई प्रॉब्लम के कॉल भी कर सकते हैं या फिर विजिट भी कर सकते हैं। थैंक यू।